नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमएस स्टडी पॉइंट में। आज से हम गणित की कक्षा स्टार्ट करेंगे, मैथ की क्लास स्टार्ट करेंगे। हिंदी में हमारे लगभग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हो चुके हैं। जो कुछ रह गए हैं रस छंद अलंकार के अलावा नाउन प्रोनाउन और भी जो रह गए हैं संज्ञा सर्वनाम या और भी जो कुछ टॉपिक हैं इंपॉर्टेंट, उनको हम अन्य वीडियो में आपको बता देंगे। लेकिन आज सोमवार से आपकी मैथ की क्लास स्टार्ट हो गई है। केंद्रीय विद्यालय भर्ती परीक्षा, यूपी टेट, सीटेट, इसके अलावा सुपर टेट इत्यादि शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए जो मैथ की क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं मैथ का इसमें जो बेसिक आपको लेकर चलूंगा वो 10th लेवल का चलूंगा और एनसीईआरटी का लेकर चलूंगा। उसका रीजन ये है कि जितने भी कंपटीशन के आप एग्जाम देखोगे, आप देखोगे कि जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होता है और उसकी बड़ी महत्ता है सारे एग्जाम्स में। तो एनसीईआरटी का 10th का मैथ हम बताएंगे, मैथ की क्लास पढ़ाएंगे, उसके अलावा अलग से भी बातें बताएंगे। अब चूंकि पीआरटी के लिए 10th से काम चल सकता है 10th लेवल की मैथ से, लेकिन टीजीटी और पीजीटी के लिए 10th लेवल की मैथ से काम नहीं चलेगा। तो पहले बेसिक लेवल, इसके बाद मॉडरेट लेवल और फिर हाई लेवल तक हम धीरे धीरे जाएंगे। सबसे पहले बेसिक समझेंगे ताकि मॉडरेट और हाई लेवल तक के पढ़ने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए हम आपको आज बेसिक से शुरुआत करते हैं। वैसे तो 10th में एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है वो रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का है, तो मैंने पूरा नंबर सिस्टम ले लिया है। ऐसा ही बताऊंगा आपको, 10th की एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, प्लस उससे कनेक्टेड जितना भी मैटर है वो भी बताऊंगा। आज मैं नंबर सिस्टम आपको बताने जा रहा हूं। नंबर सिस्टम में पहले कुछ शब्द हैं, कुछ बातें हैं, उनकी पहले जानकारी होनी चाहिए, तब हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति होती क्या है। तो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति अर्थात संख्याओं को व्यक्त करने की जो एक विशेष पद्धति होती है उसे नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति कहते हैं। इसके अंदर कुछ शब्द बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं, इनको आप काउंटिंग नंबर से भी बोल सकते हो, अर्थात जो संख्याओं को हम गिनने में, काउंटिंग करने में यूज करते हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर होती है। इनको हम n से व्यक्त करते हैं और इनको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 करके इनफाइनाइट। क्योंकि आपको पता है गिनती वाले अंकों का कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, इस वजह से ये इनफाइनाइट तक चला जाता है। याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो और ऐड कर दिया जाता है, मतलब जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को ले लिया जाता है, तो वो संख्याएं होल संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। डब्ल्यू से व्यक्त करते हैं इसको, और इसको इस तरीके से 1 2 3 4 और इसके अलावा इनफाइनाइट तक ये चला जाएगा। दो चीजें क्लियर हो गई होगी। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स बोलते हैं। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इंटीजर्स वो होते हैं जो जीरो और आपका नेचुरल नंबर सहित माइनस वाले भी हों, अर्थात जो एडिटिव और इनवर्स दोनों नेचर के हों। जैसे कि इंटीजर्स को जेड से व्यक्त करते हैं और इसको आप माइनस, ये यहां से स्टार्ट होगा, जैसे उसमें इनफाइनाइट तक जाता है तो ये इनफाइनाइट से लेकर -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये आपके इंटीजर्स हो जाते हैं। परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर क्या होती है मैं आपको बताते जा रहा हूं, एग्जांपल लिख रहा हूं, समझते चलिएगा। रेशनल नंबर वो संख्याएं होती हैं जिनको आप P/Q के फॉर्म में, इसको R से व्यक्त किया जाता है और P/Q के फॉर्म में व्यक्त कर सकते हो। लेकिन इसमें एक शर्त भी होती है कि ये जो Q होता है ये कभी जीरो नहीं हो सकता है, तो Q डज नॉट इक्वल जीरो, ये इसमें बात इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इससे एक अर्थ और ये निकलता है कि जितनी आपके इंटीजर्स हैं वो सारे परिमेय संख्याएं हो सकते हैं। एग्जाम्पल बता दूं, जैसे 3/7 3/6 ऐसे कर देते हैं।
ठीक है। इसके अलावा 4/8, 7/9 ये आपके परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। इसके अलावा 4 - 3/2 इस तरीके से ये भी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखोगे परिमेय संख्या में कि क्यू 0 नहीं है और ये 4 कैसे P/Q की फॉर्म में हो गया। तो आप जानते हो कि जब कोई भी ऐसे नॉर्मल नंबर लिखा होता है तो उसके नीचे ऑलरेडी एक बना ही रहता है, और जो एक है वो 0 से ग्रेटर है अर्थात 0 के इक्वल नहीं है। अर्थात हमारी जो पूर्ण संख्या, जो हमारे इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे ये रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो जो हमारे पूर्णांक हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। अपरिमेय संख्या इन रेशनल नंबर, अगला पॉइंट आता है रेशनल नंबर क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के अलावा जितनी भी संख्याएं वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। जैसे कि एग्जांपल में देख लो √2, पाई, √7 इत्यादि करके ये हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याओं की एक खासियत और ये होती है कि इनको P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। जब इनको P/Q के फॉर्म में व्यक्त नहीं किया जा सकता है तो फिर इसका जो एक चीज और देखना, इसका जो फ्रैक्शन जो बनता है, जो इसको डेसिमल जब बनता है, समझे, इनको P/Q के फॉर्म में तो नहीं व्यक्त किया जा सकता, लेकिन इनका जो डेसिमल फॉर्म बनता है वो डेसिमल के बाद अनलिमिटेड चला जाता है, उसका कोई अंत नहीं होता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, पाई का वैसे तो मान 22/7 होता है, ठीक है, लेकिन जब इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो 3.14 तो आपको पता है इतना लिया जाता है, लेकिन इसके आगे 3.14, 15, 92, 65, 35, 89, 79 डॉट करके ऐसा ही चला जाता है। एक चीज और इसमें आपको देखने को मिलेगी कि ये जो डेसिमल के बाद नंबर्स जाते हैं ये नॉन रिपीटिंग होते हैं, अर्थात इनमें कोई दोहराव नहीं होता है। ये नंबर्स कांस्टेंट ऐसे ही बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, लेकिन कहीं पे दोहराव नहीं होता है। ये नॉन रिपीटिंग को इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में शांत और अशांत बोलते हैं। जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो शांत होते हैं, अर्थात दशमलव के बाद जो कुछ निश्चित दूरी तक मान उनका जाकर समाप्त हो जाता है वो शांत होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। और जो दशमलव के बाद जिनका लिमिटेड मान चलता रहता है वो नॉन टर्मिनेटिंग अशांत होते हैं। ये प्रश्न पूछा गया है आपके कंपटीशन के एग्जाम्स में, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड, तो ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग, यदि कोई फ्रैक्शन आपको दिया गया है, यदि उसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है और टर्मिनेटिंग फाइंड करना है तो कैसे करोगे। सपोज ये आपको 5/6 दिया है, ठीक है, अब इसमें आपको नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है तो आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। या तो 6 का 5 में आप 5 को 6 से डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में जितना जाए वैसा निकालो, ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट चलेगा। या तो एक सिंपल सा इसका तरीका है, जो डिनोमिनेटर होता है आपका, जो हर होता है भिन्न का, जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर अर्थात भिन्न का हर होता है, यदि वो 2 × 5 की फॉर्म में आ सकता है तो वो आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि वो 2 × 5 की फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत होगा। तो ये हमारा जो 6 है ये आप देखोगे ये 2 × 3 की फॉर्म में है, ना कि 2 × 5 की फॉर्म में, तो ये हमारा 5/6 कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। यदि आप भाग करके भी देखोगे तो दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, इसके बाद भाग दोगे इसका तो 8 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, इसके बाद 3 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा, 3 ऐसे करके चलता रहेगा। तो ये आप देखा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा ट्रिक है, और ये ट्रिक क्या है, ये आपके सिलेबस में भी है 10th वालों के लिए, तो आप ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद बात करते हैं रियल नंबर की। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो जो हमारी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय होता है वही हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, अर्थात परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जो सेट होता है वो हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं ये आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं,
सम्मिश्र संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, ये रियल नंबर का अर्थात वास्तविक संख्याओं का एक विस्तृत रूप ही है। कैसे? वास्तविक संख्या के साथ में जब एक इमेजिनरी नंबर जोड़ दिया जाता है तो वहां पे सम्मिश्र संख्या होती है। इसकी शर्त ये होती है कि जैसे सम्मिश्र संख्या चूंकि इमेजिनरी इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बोला जाता है, लेकिन जब वास्तविक संख्या के साथ इमेजिनरी नंबर अर्थात काल्पनिक भाग जोड़ दिया जाता है तो इस वजह से इसको i² इक्वल -1 और i की पावर 4 इक्वल 1, ये इसकी शर्त होती है जो इस संख्याओं में होता है। और एक समझाता हूं ये संख्या कैसे बनती है। सपोज a और b दो वास्तविक संख्याएं, ठीक है। अब इससे एक सम्मिश्र संख्या बनाई गई a प्लस bi। तो यहां पर देखो a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है। a और b दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन जो a वाला भाग है ये हमारा वास्तविक है और जो b वाला भाग है चूंकि i इसके साथ लग गया तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। b तो वास्तविक संख्या है, b रियल नंबर है, लेकिन i लगने के बाद ये जो b वाला पूरा पार्ट है जिसको भाग बोलोगे आप, ये पूरा इमेजिनरी भाग हो गया अर्थात ये काल्पनिक भाग है, ये वास्तविक भाग है। a और b दोनों नंबर आपके रियल नंबर हैं, लेकिन a वाला भाग आपका रियल है और b वाला काल्पनिक भाग है। तो जब इस फॉर्म में आ जाए कोई संख्या या कोई नंबर तो आप समझ लो कि वहां पे सम्मिश्र संख्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। उदाहरण के तौर पर जैसे देख लो 3 + 4i, तो यहाँ पर ये एक संख्या हमारी सम्मिश्र संख्या हो गई। तो ये होती है सम्मिश्र संख्याएं। भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वे नंबर होते हैं जो अपने और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाते हैं, जैसा कि 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, ये सारे आपके कंपोजिट नंबर अर्थात भाज्य संख्याएं हो जाएंगे। प्राइम नंबर अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो स्वयं से और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 3, 5, 7, 11, इस तरीके के जो नंबर्स हैं ये आपके अभाज्य संख्याएं होती हैं। फिर आता है अत्रिभाज्य संख्याएं अर्थात प्राइम ट्रिपलेट नंबर, अर्थात ऐसी तीन संख्याएं जिनका मासा एक हो, तीनों में सार्वनिष्ठ उभय जो गुणनखंड हो वो केवल एक हो, तो वहां पर प्राइम ट्रिपलेट नंबर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर 8, 9, 25 एक प्राइम ट्रिपलेट नंबर है। 8, 9, 25 8, 9, 25 प्राइम ट्रिपलेट नंबर है, अत्रिभाज्य संख्या है। इसके अलावा अभी तक जो मैंने आपको बात बताई इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या बात करेंगे वो जानते हैं। प्राकृतिक संख्या की मैंने आपको बताई, लेकिन प्राकृतिक संख्या की एक प्रॉपर्टी होती है, वो ये होती है कि प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का घटाना प्राकृतिक संख्या हो ये कंपलसरी जरूरी नहीं है। देखो कैसे, जैसे कि प्राकृतिक संख्या एक 6 है, सपोज एक प्राकृतिक संख्या 5 है और एक 6 है, इसका जब आप योग करोगे, ऐड करोगे तो 11 आएगा जो एक प्राकृतिक संख्या अर्थात नेचुरल नंबर है। लेकिन जब इसी का घटाना करोगे, 5 - 6 करोगे तो -1 आएगा जो एक नेचुरल नंबर नहीं है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी ये है कि प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल तो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं का भाग भी प्राकृतिक संख्या हो ये कंपलसरी नहीं है। जैसे कि यही आप कर लो, 5 और 6 का गुणा करो तो 30 आता है जो एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब 5/6 करोगे तो डेसिमल में कुछ आएगा जो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो ये इसकी वो एक प्रश्न ये पूछा जाता है 0 प्राकृतिक संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो आप अब बता सकते हो आसानी से कि 0 एक पूर्ण संख्या है। इसके अलावा एक और आपको बताता हूं सह अभाज्य संख्या से रिलेटेड बात है। वो बात ये है कि यदि कोई एक ऐसा नंबर है, ठीक है, कोई एक ऐसा नंबर है जो किन्हीं दो सहअभाज्य संख्याओं से विभाजित हो जाता है, तो वो संख्या उन दो सहअभाज्य संख्याओं के गुणनफल से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे देखो, जैसे सपोज कोई नंबर है, ये है, ठीक है, अब ये दो सहअभाज्य संख्याओं a और b से विभाजित हो जाता है, ठीक है, तो इस बात की गारंटी है कि ये जो नंबर है ये ab अर्थात a × b से भी जो मान आएगा ab से भी डिवाइडेड हो जाएगा। कैसे बताता हूं आपको।
एक एग्जाम्पल है 19752, 19752। ये देखो इसमें इसके जो इकाई का अंक है इसमें 2 है, अर्थात 2 से ये संख्या विभाजित है। कंफर्म हो गया ना, 2 से ये डिवाइड हो जाएगी। अब इनका योग कर लेते हैं। 9 + 1 10, 10 7 17, 17 5 22 + 2 24। 24 आ गया जो 3 से डिवाइडेड है, अर्थात ये जो हमारी डिजिट लिखी हुई है ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। और 2 और 3 को प्राइम नंबर है, ये हमको पता है। तो अब इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या है कि यदि 2 और 3 से ये नंबर डिवाइड हो रही है तो 2 × 3 अर्थात 6 से भी ये नंबर डिवाइडेड हो जाएगी। यही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। तो प्राकृतिक संख्याओं नंबर सिस्टम के शुरुआत में संख्याओं के बारे में इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। क्लास 10th एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 इसके अलावा और भी जो एक्सरसाइज होंगे और इससे रिलेटेड कुछ कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैथ में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, सवालों का डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जुड़े रहिए हमसे और मजा आए तो प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको कहीं नहीं जाना है। अब टेट सीटेट सुपर टेट के लिए आपको भटकना नहीं है, पूरी कंप्लीट तैयारी मैं कराऊंगा घर में। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।